महमूद आब्दी साहब, आपकी इस पर क्या राय है? जब अमित शाह और अरुण जेटली ने बाकायदा उनकी डिग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दी, तो फिर जी गुजरात विश्वविद्यालय की क्या मजबूरी है? क्यों वो डिग्री नहीं दिखा रहा है अगर सीआईसी ने उनसे कह दिया? एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने दिखाया और उनके नेता ने कहा और कहा कि भाई ये डिग्री देख लीजिए, आप लोग जो आरोप लगा रहे हो आरोप गलत है। दूसरी तरफ गुजरात विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकते और उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट चले जाते हैं। देखिए, ये हुआ ये कि आपने अभी खुद ही फरमाया कि जब उन्होंने डिग्री दिखाई थी अरुण जेटली साहब ने और अमित शाह जी ने, तो उसके बाद आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बहुत सी त्रुटियां निकाल दी थी, तो बात पुरानी हो गई थी। तो फिर अब वो बात वहीं से शुरू हो गया, फिर त्रुटियां निकालिएगा, उसको कमा फुल स्टॉप देखिएगा, कोर्स का नाम देखिएगा। महमूद जी भाई, उस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, जाहिर सी बात है वो मेरा काम था करना, नहीं और नहीं, इसलिए तो आपने एक देखिए, पत्रकार के आप तौर पर सवाल पूछा। जी, जब आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे जानबूझ के आप। आपने जब उसमें आपने पाया उसमें खामियां थी, वो निकल गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपकी हुई। लेकिन ये कानून ने तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है, तो बहुत बड़ा हथियार है। अब पूछ लिया गया और वहां जाके लोगों ने, हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा होगा कि ये मत दो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उनका मिजाज उनके चाहने वाले जानते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। तो देश से ज्यादा चमचे गरम, एक कहावत है उर्दू में, लॉयल देन द किंग इसको कहते हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा हम कहाँ है, टकरे पड़े साहब, हम क्यों दिखाएं, इसलिए हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम आपके बहुत लॉयल हैं, डिग्री नहीं दिखाए। तो शाह जी ने जैसा कहा कि बेपढ़े लिखे लोग, पूरे पूरे बेपढ़े, जैसे कामराज थे, यानी जहर सिंह, कामराज ने तो पूरी पार्टी चलाई, कामराज प्लान में तो सरकारें बदल गई थी, पूरी मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, और यानी जहर सिंह। लेकिन ना कामराज ने कभी क्लेम किया कि मैं पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी जय सिंह ने किया। झगड़ा यहाँ से शुरू होता है, जो आप क्लेम कर रहे हैं। और फिर इसका जो ये एट सेक्शन 8 का, तो ये कोई पहली बार इस तरह से इंफॉर्मेशन रिफ्यूज नहीं की गई है, ये होती रहती है, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी पर्सनल उस पे लिबर्टी के नाम पे, कभी प्रिवेसी के नाम पर। और ये 25,000 का जुर्माना इन पे नया थोड़े हुआ है। अगर मुझे सही याद है तो जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था मल्टीपर्पज काम के लिए कुछ, तो उसपे उन्होंने एक साहब ने आरटीआई डाल दी थी कि सबके नाम पते बताइए और उनके फादर का नाम बताइए, तो उन्हीं ने कहा कि नहीं, हाँ वो वाकई वो इन्फ्रिंजमेंट था अगर सबके फैमिली डिटेल पूछे जाए। फिर उन साहब ने गलती ये की थी, उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि उसके लिए उनकी बेटी भी उम्मीदवार थी। तो इस मामले पर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने 25,000 का जुर्माना किया था। लेकिन ये जो जुर्माना हुआ है, ये तो बड़ी अजीब बात है भाई, आप नहीं देते तो नहीं मानते, जुर्माने की इसमें क्या बात है? कोई ये फिक्टिशियस लिटिगेशन तो था नहीं कि कोई फिशिंग एक्सरसाइज हो, भैया एक प्रोसेस था, उसमें हमने माना। उन्होंने ये तो नहीं माना था कि प्रधानमंत्री इतनी बार कपड़े बदलते हैं, इसकी क्या कीमत है। अगर ये मान लेते कि दिन में 4 बार जो आप कपड़े बदलते हैं कितने महंगे होते हैं, तो ये प्रिवेसी में होता, या उनके फैमिली अपने मेंबर से क्या रिलेशनशिप है, कौन रहता है उनके साथ कौन नहीं रहता, ये प्रिवेसी थी। और फिर प्रिवेसी पब्लिक लाइफ में तो किसी की नहीं होती। और जो इतना बड़ा ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर रहा हो, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसकी लाइफ तो बिल्कुल खुली किताब होनी चाहिए। देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू के जैसे लोग होते तो अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते और कहते ये है मेरी डिग्री, ये देख लो तुम, ये सब नौबत ही नहीं आती तू मैं की। लेकिन वो जमाना और था जब पीलू मोदी इंदिरा गांधी को लिखते थे माय डियर आईजी, खत है पीलू मोदी के, और क्रिटिसाइज करते थे, और इंदिरा गांधी उनको जवाब क्या देती थी, माय डियर पीएम, पीलू मोदी को। इस तरह के रिलेशनशिप थे ऑपोजिशन। आज तो ऑपोजिशन से संवाद बंद हो गया है बिल्कुल। कोई एक लीडर ऐसा नहीं है कि जिससे फोन उठा के, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, वो फोन उठा के ऑपोजिशन में बात कर सकते थे, भाई क्या कर रहा है, हाउस हाउस को तो चलने दो। आज एक आदमी नहीं है। समाज में भी ऐसे लोग नहीं रह गए, ना आज कोई विनोबा भावे है, ना कोई जयप्रकाश नारायण है, ना बाबा आमटे है। अन्ना हजारे कुछ दिन के लिए थे लेकिन वो घर बैठ गए अपने। तो संवाद समाज में बिल्कुल खत्म हो गया। अरविंद साहब ने जिस तरह से, मैंने उनकी वो तकरीर सुनी थी दिल्ली की असेंबली में, अच्छे टेस्ट पे नहीं थी। ये असेंबली के फोरम पर आप इस तरह बातें कर रहे हैं, बेपढ़ा लिखा इंसान है, और आप खुद ही अभी कोर्ट में है, उसमें मैटर इज सब जुडिस वहां। अब आपको पार्लियामेंट्री उसकी लेजिस्लेचर की अगर प्रिविलेज हासिल है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये ओछापन है कि आप इस तरह से पर्सनल एक दूसरे पर। लेकिन ये शुरू किसने किया, तो आईटी सेल ने शुरू किया। रंगीले चाचा नेहरू रोज आते हैं, आप नेहरू सवेल क्यों नहीं लिखते, ये सब आता है कि नहीं आता है? पर्सनलाइज तो आपने खुद ही किया सब चीजों को। तो जब आप इतना डिस्कोर्स का लेवल गिर गया है,
तो ये सब तो होगा ही इसमें। इसमें कोई 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 वैसी बात नहीं हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड है। लेवल बट बहुत ज्यादा गिर चुका है पूरे डिस्कोर्स का, चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आबिदी हो साहब, चाहे वो। जी आबिदी साहब, जो तुषार मेहता ने जी अपनी दलील में कहा है कि इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं, मतलब प्रधानमंत्री की डिग्री को पब्लिक करने में देयर इज नो पब्लिक इंटरेस्ट, क्या नहीं तो उनके आप उनसे इस पूछे। दलील से सहमत है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें। पब्लिक अगर जानना चाहती है, उन्होंने कहा कि अब मैं कहूंगा साहब मैंने कैम्ब्रिज से तो लॉ किया नहीं और मैं लिख दूं कहीं, तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि मैं आपने कैम्ब्रिज में किस ईयर में किया, क्या किया, अब जरा बता दीजिए। और प्रधानमंत्री की किताब की जिंदगी तो खुली किताब होनी चाहिए, सबको सब चीजें मालूम होनी। इसमें छुपाने वाली बात क्या है? ये इस तरह से छुपाकर जो लोग प्रधानमंत्री से नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो कंफर्म हो रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो आप उसको दिखा नहीं रहे। और तुषार मेहता का ये बचकाना, अरे बचकाना तो आपने आर्ग्यूमेंट किया है वहां पर। ये कोई बात होती है कि आपका इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है? पब्लिक इंटरेस्ट है बिल्कुल, प्रधानमंत्री की हर चीज में पब्लिक इंटरेस्ट है। और ये इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आपने फाइल, आपने तो लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैंने तो नहीं लड़ा। जब आप फाइल करते हैं पेपर, तो उसमें कुछ चीजें अटैच भी करनी होती होंगी ना, होती नहीं होती? तो उसमें कहीं इन्होंने कुछ अटैच किया होगा उसको। अब इन लोग को चाहिए ये था, किया होगा, उनके पास भी बहुत बड़े लीगल माइंड है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट से पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे, ये कहीं तो कुछ लगाया होगा भाई। लोकसभा सचिवालय में जब मेंबर जाते हैं तो कोई फॉर्म भरते होंगे, कुछ बताते होंगे, तो वहां से पूछे, उनके पास है नहीं। अब पूरे ऑपोजिशन को, सबके लिए, आगे के लिए बड़ा अच्छा काम हो जाएगा कि ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन से और लोकसभा सचिवालय से और राज्यसभा सचिवालय से ये मांग करनी चाहिए कि जितने मेंबर्स हैं उन सब के डिटेल जो है वो सार्वजनिक किए जाएं और उनकी वेबसाइट पर लगाई जाए। इसमें कोई किसी के, हमारे हो, आपके हो, किसी के भी हो सकता है उसमें बहुत से और लोग के बर्थडे खुले जो आज तालियां बजा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, उनके भी बर्थडे खुल सकते हैं इसमें। तो इसलिए फिर वही कहेंगे कि पब्लिक डिस्कोर्स का लेवल इतना गिर चुका है। वो कह रहे हैं नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखते? अरे नेहरू सरनेम लिखेगा अरुण नेहरू का लड़का, बीके नेहरू का लड़का। राहुल गांधी की तो न बाप का सरनेम नेहरू था, ना उनकी दादी का था, वो भी इंदिरा गांधी थी और वो राजीव गांधी थे, तो क्यों लिखेंगे? आप सुबह से शाम तक आप देखिए हिंदुस्तान में कितना डेकोरम था, अटल जी की कितनी इज्जत थी। अटल जी के साथ जो मिसेस कॉल रहती थी, उनकी दोस्त थी वो, उनके बाद में हम कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे, किसी ने कभी कोई सवाल उठाया उससे? नेहरू और एडविना को लेकर तो सुबह से शाम तक ये आईटी सेल सब तरफ भेजता रहता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अटल बिहारी नहीं रह गए इस समाज में आज। वो खुद चिट्ठी लिखते हैं और अरविंद केजरीवाल को फोन कर कहते हैं कि देखो ये है मेरी डिग्री, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत? ये होना चाहिए। रोज तुम लोग मिलते, मुझे तो नहीं लगता कि एमपी ऑपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के सेंट्रल हॉल में एक साथ बैठते, हमने देखा है, आप भी जाते रहते हैं लोकसभा सेंट्रल हॉल में, सब बैठ के ठाके लगाते। अब तो दुश्मनी हो गई भाई बिल्कुल। अरे वहां तो बेंचेस अलग है, पब्लिक स्पेस में भी अलग अलग बैठते हैं सभी। ठीक है, ये जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसी का नतीजा है, जो पब्लिक डिस्कोर्स गिरा है उसका ये नतीजा है कि उन्होंने मांगा है उसमें। और अरविंद जी ने जिस तरह का भाषण किया था कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है, खाली पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। इंदिरा गांधी कौन सी बहुत पीएचडी थी कहीं, लेकिन कड़ी बहुत थी, बहुत कड़ी हुई थी। मोदी जी बादशाह पढ़े अकबर, लिखे न हो, सुनिए, मोदी जी बादशाह पढ़े लिखे अकबर। न हो, लेकिन बट ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, अगर लोग बात एडमायरेबल है वो हम कहेंगे, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अपनी खामियां होती हैं सबके लिए, अच्छी बात है, उस बात को कहना चाहिए आपको। तो उसमें पढ़ने लिखने से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन छुपा के इन लोगों ने और इसमें शंका पैदा कर दी है, बजाय बात को साफ करने के इसको और बात को खराब। अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब उसमें चीखा लेदर हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।